नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवररन के कैलकुलेशन के बारे में। ओवररन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओवररन का कैलकुलेशन करते हैं। आपकी स्क्रीन में आप देख ही रहे होंगे कि 1000 ml माइनस 400 ग्राम लिखा है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों की आइसक्रीम के ऊपर लिखा होता है कि हमारी आइसक्रीम 1000 ml है और उसका वेट 400 ग्राम है। ये वहीं से लिया गया है। ओवररन को कैलकुलेशन करने की थ्योरी ये है कि सबसे पहले हम ml में से ही ग्राम माइनस करते हैं। उसका कारण ये है कि सबसे पहले हमारे पास लिक्विड कोई चीज़ है, उसकी हमने आइसक्रीम बनाई, तभी उसका वेट निकल के आया। हमारे पास अगर लिक्विड कोई होता ही ना तो आइसक्रीम बनती कहाँ से। इसीलिए इसका यही सिद्धांत है कि पहले हमें ml को आगे रखते हैं, फिर उसमें से ग्राम माइनस करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप मार्केट से कोई आइसक्रीम लेके आते हो, वो अपने आइसक्रीम के ऊपर लिखता है कि मेरी आइसक्रीम 1000 ml है, उसका वेट 400 ग्राम है। और उसका हम कैसे निकालते हैं ओवररन, आज हम आपको बताते हैं। 1000 माइनस 400 ग्राम, 1000 उसका हो गया लिक्विड और उसकी आइसक्रीम बनी, उसका वेट हो गया 400 ग्राम। और हमारे पास उसको दोनों को माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट आया कि 600। अब 600 में से हमने 400 को डिवाइड कर दिया जो उसका वेट था आइसक्रीम का, तो हमारे पास आंसर आया 1.5। अब हमने 1.5 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारा फाइनली रिज़ल्ट आया 150% कि उस इंसान ने आइसक्रीम जिसने बनाई है उसकी आइसक्रीम में 150% ओवररन है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर वो 1 लीटर से आइसक्रीम बना, 1 लीटर अगर अपने बैच फ्रीज़र में दूध डाल रहा है तो उसको 150% तक इंक्रीज़ करके लेके जा रहा है कि 1 लीटर दूध का वो 150% बढ़ा रहा है 1 लीटर दूध को। इससे हमें ये पता लगता है कि वो 1 लीटर दूध से 2500 ml आइसक्रीम निकाल रहा है। मतलब लीटर वाली 2 ब्रिक और एक आधा लीटर वाली ब्रिक। इससे हमें ये पता लगता है। आप सोच रहे होंगे कि हमें ओवररन की कैलकुलेशन आ गई है, पर ऐसा नहीं है, अभी आगे और भी है। कोई आपको आके बोलेगा कि मेरे आइसक्रीम 2 लीटर की है, ml की जगह वो लीटर में बात करेगा कि मेरी आइसक्रीम 2 लीटर की है, उसका वेट 400 ग्राम है। फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आप ऐसे कैलकुलेट जैसे मैंने बताया वैसे कैलकुलेट कर रहे होगे तो फिर गलत आएगा। जब भी कोई ब्रांड आपको बताए कि मेरी आइसक्रीम 2 लीटर की है और उसका वेट 400 ग्राम है, तब वो आपके दिमाग के साथ कुछ खेलेगा। उसको पता है कि आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी, तब आपने फार्मूला लगा के आइसक्रीम का ओवररन निकालना, ना कि कोई तीर तुक्का लगा के। जब तक आप तीर तुक्का या अंदाज़ा लगा के आइसक्रीम का ओवररन निकालोगे तब आप गलत हो जाओगे। उसका फार्मूला ये है कि उस ब्रांड ने ml को अपग्रेड कर दिया, ml को अपग्रेड करके लीटर में लेके चला गया, पर ग्राम को किलो में नहीं लेके गया। ग्राम को वहीं पर उसने डिग्रेड करके ही रखा हुआ है। यही एक दिमाग से खेलने वाली चीज़ है। जब वो ब्रांड ml की जगह लीटर ले जाएगा और ग्राम की जगह किलोग्राम में ले जाएगा, तब आप कैलकुलेशन आपकी सही होगी, नहीं तो गलत हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जब हमारे पास लीटर हो और दूसरी तरफ ग्राम हो, देखो 2 लीटर है, ग्राम है 400, तब हमने 0.400 करना है, ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। ये देखो, इसका कारण ये है कि एक तरफ हमारे पास लीटर है, ml नहीं है, दूसरी तरफ हमारे पास ग्राम है, किलोग्राम नहीं है। इसको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। जब आपको कोई ब्रांड बताए कि मेरी 2 लीटर है और ग्राम में वेट बताए, तब आपने ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसे ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है। तब आपका
आंसर सही आएगा। अगर आपने ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक तरीका और है, उसको भी आप देख लो। अब आपने लीटर को ml में कन्वर्ट करना है। 2 लीटर का 2000 ml बना दिया और 400 ग्राम उसका वेट हो गया। ये देखो, ये आपको सीधा सीधा हिसाब समझने में आसानी होगी। आप ऐसे कर सकते हैं। 2 लीटर को ml में कन्वर्ट करके आप सीधा जवाब ले सकते हो, जैसे आपकी स्क्रीन पर है। एक एग्ज़ाम्पल आपको और देता हूँ मैं। ये हमने अमूल की आइसक्रीम से लिया है। अमूल की आइसक्रीम हमने ली जिसका वेट है जिसका ml है 750 ml है और वेट है 405 ग्राम। 750 में से हमने 405 ग्राम माइनस किए तो 345 हमारा आंसर आया। उसमें से 345 में से हमने 405 ग्राम फिर डिवाइड किए तो 0.85 हमारा आंसर आया। फिर 0.85 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारा फाइनली ओवररन आया 85। इससे हमें ये पता लग रहा है कि अमूल अपनी आइसक्रीम को 85% तक इंक्रीज़ करके लेके जा रहा है, कि अपने आइसक्रीम को 85% तक बढ़ा के लेके जा रहा है। कि अगर वो 10 किलो दूध की आइसक्रीम बनाता है तो 85% वो अपने दूध को इंक्रीज़ कर रहा है। ओवररन के फ़ायदे क्या हैं, अब ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि दूध के अंदर जो आइस क्रिस्टल का आकार बढ़ता है, ओवररन उसको कम करता है, उस क्रिस्टल के आकार को कम करता है। दूसरा फ़ायदा कि आपका प्रॉफिट बढ़ता है, कि आप 1 लीटर दूध से 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर आइसक्रीम निकालते हो, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है और मटेरियल की कॉस्ट नीचे आती है। तीसरा आपको बेनिफिट ये है कि इससे आपकी आइसक्रीम क्रीमी बनती है ओवररन से। कि ज़्यादा ओवररन नहीं करना, ओवररन का भी एक क्या कहते हैं लिमिट होती है। अगर आपकी आइसक्रीम आपने बढ़िया बनानी है तो 100% ओवररन सही है। अगर आपकी आइसक्रीम में फ़ैट बहुत ज़्यादा है, जैसे 12% 14%, तब आप 150% तक आइसक्रीम को ओवररन कर सकते हो। नहीं तो आपकी फ़ैट अगर 6% से लेके 7 या 8-9% है, तब आप 100% ओवररन करोगे, इससे ज़्यादा नहीं। ओवररन का ये फ़ायदा है कि आइसक्रीम को सॉफ्ट भी बनाएगा और कम पिघलेगी आपकी आइसक्रीम। अगर ज़्यादा ओवररन करोगे तो आपकी आइसक्रीम उतनी ही जल्दी पिघलेगी। और इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर आपकी आइसक्रीम में फ़ैट ज़्यादा है और ओवररन कम है तो आपकी आइसक्रीम कोठी की आइसक्रीम की तरह लगेगी। कोठी की आइसक्रीम वो वाली होती है जो हैंड फ्रीज़र से बनती है, उसकी ही तरह आपकी आइसक्रीम लगेगी। अगर आपकी आइसक्रीम में फ़ैट ज़्यादा है और ओवररन कम है, 100% से भी ओवररन कम है, तो आपकी आइसक्रीम कोठी की आइसक्रीम की तरह ही प्रीमियम आइसक्रीम बनेगी आपकी। अब ओवररन के नुकसान के बारे में भी सुन लो। जो भाई स्किम मिल्क पाउडर से आइसक्रीम बना रहे हैं और किसी तरह की फ़ैट अपने दूध में नहीं डाल रहे हैं, अगर कोई 100 ग्राम अगर 250 ग्राम भी फ़ैट डाल रहा है अपने दूध में, वो भी ना के बराबर है, वो भी हम फ़ैट में इतना नहीं गिनेंगे। वो भाई अपना ओवररन 100% से भी कम रखेंगे। वो अपना ओवररन 50% से हद 50% तक लेके जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 50% से भी आप कम रखोगे क्योंकि आपके दूध में फ़ैट नहीं है। इस कारण आप जितना कम ओवररन रखोगे आपकी आइसक्रीम उतनी ही बढ़िया बनेगी। और जितना आप ओवररन ज़्यादा रखोगे स्किम मिल्क पाउडर डाल के पानी में और फ़ैट नहीं डाल रहे हो सही ढंग से, कम डाल रहे हो, तब भी आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। उसका कारण यही है कि फ़ैट नहीं है आपके दूध के अंदर, बहुत अगर है वो भी बहुत कम मात्रा में है। तब आप इस सिचुएशन में ओवररन बहुत लिमिटेड रखोगे, जैसे जिलेटो वाले रखते हैं। जिलेटो की आइसक्रीम में फ़ैट कम होती है और ओवररन भी बहुत कम होता है, 20% से लेके 30%, हद से हद 30%। आपने भी उतना ही रखना है। जब आप स्किम मिल्क पाउडर से आइसक्रीम बनाओगे
तो आपने भी 20 से 30% ही ओवररन रखना है, 20 से 30% ही। मैंने आपको ओवररन की पूरी डिटेल में और अच्छी तरीके से बता दिया, पूरे डीप तरीके से। इससे पहले वाली वीडियो में भी और इसमें भी आपको समझ में आ ही गया होगा ओवररन के बारे में सारा का सारा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।